आज हम नरेंद्र मोदी का जीवन परिचय और उनकी जीवनी, उनका पूरा नाम, जन्म, गोत्र, कहाँ से हैं, माँ, भाई, परिवार, उम्र, समाचार, निबंध, नंबर, उपलब्धियाँ, काम एंड भाषण, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध हैं। मोदी जी हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं सन 2014 से, और फिर सन 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी आ गई है। अधिकतर भारतीय मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वे उन्हें उज्जवल भविष्य देंगे। स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हालांकि मोदी जी ने बहुत से विवादों में भी घिरे हुए पाए गए हैं, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती है। मोदी जी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एवं इनका अब तक का जीवन कैसा रहा, सभी बातें आज हम इस लेख के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अन्य नाम उनका मोदी जी एंड नमो। उनका प्रोफेशन है राजनेता, राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जन्म तिथि है उनकी 15 सितंबर 1950। उम्र 68 साल। जन्म स्थान है उनका वडनगर, बॉम्बे स्टेट, वर्तमान में गुजरात एवं भारत में। राष्ट्रीयता उनकी है भारतीय। गृहनगर बड़नगर गुजरात, भारत। धर्म हिंदू। जाति है उनकी मौद घाची, ओबीसी। ब्लड ग्रुप A+। पता है 7 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली। वैवाहिक हैं वो। शिक्षण उनका पॉलिटेक्निक साइंस में BA एवं MA। नरेंद्र मोदी जी का जन्म एवं शुरुआती जीवन। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के महसाना जिले के एक छोटे टाउन बड़नगर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तब ये बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे। उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला है। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय बेची। मोदी जी ने अपने बचपन में दिनों में ही कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। इस तरह से इनकी शुरुआती जीवन का काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा था। नरेंद्र मोदी जी का पारिवारिक परिचय है। इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी है। माता का नाम हीराबेन है। भाइयों का नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी, पंकज मोदी। बहन का नाम बसंती बहन, हसमुख लाल मोदी। पत्नी का नाम जशोदा बहन, चिमन लाल मोदी। बच्चे नहीं हैं इनके। मोदी जी का परिवार मौद घाची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी में संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रह चुके हैं। उनके बड़े भाई अमृत मोदी हैं, एक मिशन ऑपरेटर है जिनका उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी 2 छोटे भाई हैं, एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 साल है, वह अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं, एवं एक दूसरे पंकज मोदी हैं कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। नरेंद्र मोदी जी का विवाह घाची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जसोदा बहन चिमनलाल के साथ हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जसोदा बहन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य करती थीं, जो अब रिटायर हो चुकी हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कितने बच्चे हैं। हम आपको बता दें कि मोदी के कोई भी बच्चे नहीं हैं। शादी के कुछ दिन बाद ही वे अलग हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी का घर कहाँ है, इसका जवाब अभी दिल्ली में है, जिसका नाम पंचवटी है। वैसे वे गुजरात के रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा एवं शुरुआती। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा बड़नगर के स्थानीय स्कूल में पूरी हुई। उन्होंने वहां से सन 1967 में तक अपने हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्से में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई करने के बाद कुछ साल तक अपने आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर मोदी जी ने 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। एक बार मोदी जी का एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज़्यादातर अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद की कला बेहतरीन थी। नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक करियर।
अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), जो एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। सन 1975 में 77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए वे भेष बदलकर यात्रा किया करते थे। आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफ़ी सक्रिय रहते थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे के वितरण सहित कई तरह के हथकंडे अपनाए। इससे उनका प्रबंधकीय, संगठनात्मक, लीडरशिप और कौशल सामने आया। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए। इन्हें आरएसएस में लेखन का काम सौंपा गया था। सन 1985 में आरएसएस द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से बीजेपी में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें भाजपा की जीत हुई। सन 1987 में नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के बाद रैंक में माध्यम से तेजी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय, छोटे सरकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल इन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। सन 1990 में LK आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद सन 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1995 में चुनाव पार्टी ने 121 सीटें जीती और जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़ी समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा एक राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1998 में जब भाजपा ने आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी महासचिव नियुक्त किए गए। इस पद पे वे सन 2001 तक कार्यरत रहे। इस दौरान मोदी जी के विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय दिया गया। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से निकलकर मोदी जी को थमा दी गई और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। 7 अक्टूबर सन 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत निश्चित होती चली गई। सबसे पहले उन्होंने 24 फरवरी 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता और उन्होंने कांग्रेस के आश्वासन मेहता को 14,728 वोटों से हरा दिया। दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, तो उन्होंने फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति कर दिया था। मोदी जी को दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। इससे राज्य में काफ़ी परिवर्तन भी आए। उन्होंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पॉक्स का निर्माण किया। सन 2007 में मोदी जी ने वाइब्रेट गुजरात शेखर सम्मेलन में गुजरात में 6600 अरबों रुपए के रियल एस्टेट निवेश सौदों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इस साल जुलाई में नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे कर लिए थे, जिसके चलते उन्हें सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद शपथ की ग्रहण की और इस तरह से वे देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए। नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें होने लगी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने भारत में कई विकास कार्य किए। उन्होंने विदेश व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने विभिन्न नियमों, परमिट्स और इंस्पेक्शन लागू किए, जिसके व्यवसाय अधिक एवं आसानी से बढ़ सके। मोदी जी ने सामाजिक कल्याण कार्यों में पर कम खर्च किया और स्वास्थ्य सेवा की तरफ अधिक ध्यान दिया। इसके अलावा मोदी जी ने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी कार्य किया। मोदी जी द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं। स्वच्छ भारत अभियान। ये अभियान भारत के बड़े स्तर पर शुरू किया गया था। अभियान जिसके अंतर्गत देश में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना देश के किसानों के बैंकों में खाते खुलवाने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों को मुफ्त में खाते खोले गए एवं किसानों को दी जाने वाली सहायता उनके खातों में जमा की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देते हुए उन्हें LPG गैस सिलेंडर प्रदान किए गए।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस योजना के तहत फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई हो गई एवं कृषिकारों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना में फसल के लिए किसानों को बीमा प्रदान किया गया ताकि यदि उनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हो जाती है तो उन्हें बीमा का पैसा मिल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा दी गई। मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद बहुत ही कम अभियान चलाए, उन्हीं में से एक मेक इन इंडिया अभियान था, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित करके उनके विकास के लिए कार्य किया। गरीब कल्याण योजना, इस योजना के तहत गरीबों के कल्याण एवं उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य किए। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य छोटी बच्चों को सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना के अंतर्गत गरीबों को किस्तों के आधार पर खुद का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को शुरू कर देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील की। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान और भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभियान जैसे कि नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया आदि चलाए, जो कि पूरे देश में विकास के लिए कार्य रहे। मोदी जी के शुभ विचार, एक बार जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो हमें मीलों आगे चल सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का कहना है। सेकंड, हम में से सभी के पास अच्छे और बुरे दोनों गुण हैं। जो लोग अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे सफल लोग होते हैं। बंदूक के साथ आप पृथ्वी को लाल बना सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास हल है तो आप पृथ्वी को हरा भी बना सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया है। हर किसी में सपना देखने की शक्ति होती है, लेकिन सपनों को संकल्प में बदल देना चाहिए, कभी किसी विचार को मरना नहीं देना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जी के विचार हैं। भारत एक युवा देश है, इतने बड़े प्रतिशत वाले देश में न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व के भाग्यों को बदलने की क्षमता है। मंगल मिशन की सफलता के बाद कोई भी भारत के युवाओं पर सवाल नहीं उठा सकता, सब कुछ स्वदेशी है। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश की हस्ती हैं, जिन्हें कभी नहीं भूल सकते। साल 2019 के आम चुनावों में मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है और ये प्रधानमंत्री बने रहे तो देश को विकास की ओर आगे ले चलेंगे।